11.2 एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी। ठीक है, तो 11.2 एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं 11.2 एक्सरसाइज में क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या ये हम लोगों से मांग रहा है, पूछना चाह रहा है। इस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, आपको बोल रहा है कि मोहन एक लड़का है जो कि क्या खरीदना चाह रहा है, एक ट्रेपेजियम शेप की खेती खरीदना चाह रहा है। ओके, ठीक है। अब बाबा ऐसा मत सोचना कि मैडम ट्रेपेजियम शेप की खेती कौन खरीदता है। खरीदते हैं भाई, अब जिस शेप की ज़मीन होगी, जितनी होगी वो खरीदेंगे, है ना। तो खैर, मोहन के पास एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है। मतलब सबसे पहले हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो फिगर है उस फिगर की शेप क्या है ना। आपको ये पता चल चुका है कि उस पर्टिकुलर फिगर की शेप क्या है। ओके डन मैडम, बिल्कुल पता चल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फॉर ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये आ गया। ठीक है, फॉर ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये हम लोगों के पास आ गया पॉइंट। उसके बाद बोल रहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ओ माय गॉड, बड़ी ही खतरनाक लैंग्वेज है। इस खतरनाक लैंग्वेज को तो हमको डिकोड करना पड़ेगा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना ये चाह रहा है कि जो ट्रेपेजियम की साइड्स है, मैंने इससे पहले भी बताया था, ट्रेपेजियम में दो प्रकार की साइड्स होती हैं। एक होती हैं पैरेलल साइड्स और एक होती हैं नॉन पैरेलल साइड्स, बराबर। तो वैसे तो फिगर को देख के ही समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि ट्रेपेजियम की जो एक साइड है उस पैरेलल साइड के एक तरफ रिवर है, बराबर, और जो दूसरा पैरेलल साइड है उस दूसरे पैरेलल साइड की तरफ वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पे रोड है। अब वो ये कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, मतलब जो मोहन ने ज़मीन खरीदी उस ज़मीन का, भले ही वो ट्रेपेजियम शेप की ही क्यों ना हो, बट आपको उसका एरिया पता है। एरिया आपके पास है 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ में वो ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दो पैरेलल साइड्स के बीच का, तो दो पैरेलल साइड्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, दो साइड्स के बीच का, जो दो पैरेलल साइड्स होती है ना, उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग हाइट कहते हैं। तो हाइट आपके पास यहाँ पर है 100 मीटर। हाइट आपके पास यहाँ कितनी है? 100 मीटर। क्वेश्चन के टू फाइंड के बारे में अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या टू फाइंड करना है, तो बोल रहा है कि ट्रेपेजियम की वो पैरेलल साइड जो नदी के तरफ है, ठीक है, जो नदी की तरफ है, उस नदी के तरफ वाली पैरेलल साइड की आप लेंथ ढूंढिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस ट्रेपेजियम को नाम दे दूं, इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, इस पॉइंट को नाम दे दूं डी, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे दूं ई, तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है जो नदी के तरफ में, जो नदी के तरफ में साइड है, जो नदी के तरफ की साइड है, आप उसकी लेंथ ढूंढो। तो नदी के तरफ की जो साइड है वो क्या है? डायग्राम को मैं देखो अच्छे से, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, रिवर के तरफ में जो आप लोगों की साइड है उसकी कितनी है? नाम क्या है उसका? ए बी। यानी कि ये ए बी बेसिकली आपको ढूंढना है। अब कई लोगों को लगेगा हाँ मैडम ढूंढ लेंगे, क्या दिक्कत क्या है। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई हूँ। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई हूँ, और उस इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। बताओ वो इंफॉर्मेशन कैसी है? वो इंफॉर्मेशन ये रही, ये जो ब्राउन कलर से मैं मार्क कर रही हूँ ना, ये है वो इंफॉर्मेशन। ईच साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल
ठीक है, एंड टू ट्वाइस दिस साइड अलोंग द रोड, ये है वो लाइन। ये वाली लाइन की जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंफॉर्मेशन से ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होना शुरू होगा। पहले इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सादी सी इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको सादा सा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है और कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर, ठीक है, मतलब जो साइड रिवर के तरफ है वो वाली साइड और जो साइड रोड के तरफ है ये पैरेलल है। पहले तो वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि वो ये कहेगा आपसे कि जो साइड आपकी ए बी है रिवर के तरफ वाली और जो साइड रोड की तरफ है यानी कि डीसी साइड, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये बेसिकली जो मैंने ये बनाया है ना, ये पैरेलल का सिंबल होता है। इस तरीके से दो डंडियां अगर आप बना दो तो वो पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, ये काय का सिंबल है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो वो बोलोगे मैडम वो तो आपने हमको पहले ही बता दिया था, इसमें नया क्या है। तो आप थोड़ा सा और नीचे आइए, चीज़ों को आप देखिए क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि जो रिवर के तरफ साइड है, ठीक है, जो रिवर के तरफ वाली साइड है वो ट्वाइस होगी रोड के तरफ की साइड की। मतलब अगर रोड वाली साइड 5 की है तो रिवर वाली 10 की होगी। अगर रोड वाली साइड 4 की है तो रिवर वाली 8 की होगी, बराबर। यानी कि क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर मैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है रिवर के पास जो साइड है यानी कि ए बी वो डबल है, 2 टाइम्स है रोड के तरफ वाले के यानी कि डीसी के। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, बराबर। जहाँ पे ए बी का मतलब होता है, जहाँ पे ए बी का मतलब होता है साइड अलोंग द रिवर, ऐसा लिखना पड़ेगा ना आपके टीचर को, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ए बी क्या है डीसी क्या है, बराबर। तो और डीसी क्या है, साइड अलोंग द रोड। तो जो रिवर वाली है वो रोड वाले के कंपेयर में क्या है, बोलो, डबल है। सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैडम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको शांति से जाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। मैडम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि मोहन ने जो खेती खरीदी वो ट्रेपेजियम शेप की है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और हमको गिवन में भी एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है, इनटू ब्रैकेट क्या आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके डायग्राम में जो साइड्स आपको पैरेलल दिख रही है उनका सम, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, हाइट। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, हाइट। अभी क्वेश्चन वाले ने आपको पहले से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखो कितना दिया हुआ है, 10500। तो एरिया की जगह आपने डाला 10500 इक्वल टू आपने लिखा हाफ। हाफ के बाद अब आप लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो मैंने कल ही एक 9th क्लास की लड़की के साथ मैं डिस्कशन कर रही थी, उसमें पता है उस बंदी को 9th क्लास में आ गई है, उसको ये नहीं पता सम मतलब क्या है, प्रोडक्ट मतलब क्या है, डिफरेंस मतलब क्या है। भैया अपने यहाँ से नहीं पढ़ी है, अपने यहाँ वालों को पता रहता है, मैं कूट कूट के पनिशमेंट दे दे के आज जो करवा लेती हूँ। सम का मतलब होता है प्लस, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स है उनका एडिशन। तो डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक है ए बी और दूसरी है डी सी। तो यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी प्लस डी सी, ऐसे मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी के रखी हुई है, कितनी, 100। खत्म हमारी कहानी, वेरी सिंपल। अब देखो कैसे करेंगे मैडम मैथ्स। अब कई बच्चे ऐसा करना चाहते हैं कि मैडम 2 1 काट देते हैं, 2 50 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काटना चाहते हो काट दो। काटने के बाद मैडम जो 50 बचा उसका मैं क्या करूँगा, तो वो जो 50 है ना ये इधर आ जाएगा इस तरीके से आप लोगों के डिवीजन में।
मैडम फिर राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में ए बी प्लस डी सी बचेगा, है ना, बराबर। अच्छा ठीक है, और क्या करें, अच्छा और जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, 5 के टेबल से काटते हैं तो ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, इक्वल टू ए बी प्लस डी सी। मैडम इस क्वेश्चन को तो अब हम आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैडम, हमको ए बी भी नहीं पता, हमको डी सी भी नहीं पता। अब मैडम मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, हाउ। तो ऐसे केस में आप ये देखो कि आपने यहाँ पे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है, ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी सी। इसका मतलब आपको जहाँ भी ए बी दिखेगा आप उसके जगह 2 टाइम्स ऑफ डी सी लिखोगे, और जहाँ पहले से डी सी लिखा है उसकी जगह तो डी सी का डी सी ही रहेगा, बट ए बी को भी हमने रिप्लेस कर दिया डी सी से, 2 टाइम्स ऑफ डी सी से, और रीजन देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से लाकर वैल्यू डाली। इस डी सी के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, यानी कि 1, बराबर। अच्छा 2 डी सी प्लस 1 डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ डी सी। लेकिन मैडम अब भी 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी एक काम करो ना, 3 को हटाओ, 3 हटेगा वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू में डी सी आएगा। सो देयरफॉर यहाँ से डी सी की वैल्यू आएगी 7 0। क्या मैडम हमको डी सी फाइंड करना था क्या, डी सी है क्या, डी सी है क्या, पहले तो वो देखो। डी सी का मतलब है साइड अलोंग दी रोड, तो यानी कि हमारे पास जो साइड है रोड के तरफ वाली, ठीक है, साइड अलोंग द रोड, वो हम लोगों के पास कितनी निकल के आ गई, 70 मीटर। बट हमको पूछा क्या है, क्या हमको यही रोड वाली साइड पूछी है क्या, जरा क्वेश्चन को रिविजिट करो। तो क्वेश्चन की टू फाइंड में हमने देखा तो हमको साइड अलोंग द रिवर कैलकुलेट करना है, साइड अलोंग द रोड कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। बट मैडम हमारा तो रोड वाला आंसर आ गया है, क्या करें, कोई टेंशन नहीं है। देखो हम अच्छे से जानते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करो तो, कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ होता है डी सी। क्या मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल मैडम एकदम सही कह रहे हो। डी सी की वैल्यू अभी अभी ताज़ा निकल कर आई है 70, ये हमने पुट कर दिया, 2 × 70 करने पे ये आंसर आ गया 40। सो देयरफॉर यहाँ से ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 140। ए बी क्या है, जिस तरीके से डी सी को हमने रोड के तरफ वाली साइड माना था, तो वैसे ही देयरफॉर आप लोगों का जो ए बी है वो रिवर के तरफ वाली साइड है, तो हम लोग यहाँ पे बड़े गर्व से लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रिवर, ठीक है, ऑफ साइड अलोंग रिवर इज 140 मीटर। वो आप लोगों का कितना है, 140 मीटर। एरोप्लेन जा रहा है, जाने देते हैं उसको, ठीक है, इस 140 मीटर। बस देखो कितना प्यारा सा सवाल था। इस सवाल का मैं बता दूं एक ही ग्लिच पॉइंट था, आप ये लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी सी। अगर आपको ये लिखने आता है तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी, अगर आपको ये लिख के नहीं आता है तो फिर देखो आपसे चीज़ें नहीं बनेंगी, बस दैट्स ऑल। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे वाली क्लास में और आगे के फर्दर